कितनी वैल्यू होगी सर? 55,000 के आसपास। इसकी वैल्यू इतनी क्यों है 55,000? सर ये 1970 का नोट है। उस टाइम पे जब नोटबंदी हुई थी तो उस टाइम नोट जलाए गए थे। हाँ। तो जो बच गए हैं वो आज के टाइम में सब महंगे, मिलना मुश्किल है। हर तरह का सिक्का है यहाँ पर। जब से बार्टर सिस्टम ख़त्म होने के बाद से जो सिक्के आए हैं 2700 साल पुराने सिक्के वो सब मौजूद हैं यहाँ पर। और सभी का नंबर देखेंगे आप एक जैसा मिलेगा। इंडिया की सबसे बड़ी कलेक्शन है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र दमन दिल्ली अप टू डेट के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम आपके लिए लाए हैं खुशखबरी, और ख़ास तौर उन लोगों के लिए जिन्हें पुराने सिक्के रखने या उनको कलेक्शन करने या उनको संभाल कर रख कर उसकी तिजारत यानी कि व्यापार करने का शौक़ है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आज से यानी कि 1 सितंबर से एक एग्जीबिशन दिल्ली मुद्रा उत्सव शुरू हो चुका है। ये उत्सव 3 दिन तक चलेगा, 1 से लेकर 3 सितंबर तक। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात हो सकती है कि जिनके पास अपनी कलेक्शन हो और वो उसकी वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं। तो आज यानी कि शुक्रवार है और ये पूरी एग्जीबिशन इतवार तक चलेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों को जिन्हें इन सिक्कों में शौकीन है या उनके पास कलेक्शन है, वो अपने अपने घरों से निकलें और अपनी कलेक्शंस को यहाँ पर लेकर आएँ और उसकी वैल्यूएशन करवाएं। यहाँ पर जो बताया गया है कि लगभग 400 से 500 जो व्यापारी हैं या जो कलेक्टर हैं जो इस चीज़ के अंदर ट्रेड करते हैं वो लोग आए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग इन 3 दिनों में यहाँ पर विज़िट करेंगे। तो चलिए आपको दिखवाते हैं यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उसके बारे में, और कुछ लोगों से मिलवाते हैं। इस एग्जीबिशन के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे हाथ में जो इस वक्त है 2000 रुपये नोट की गड्डी है। हालांकि ये 30 सितंबर से आम प्रचलन में ये नोट बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ही इस नोट की असली कीमत बढ़नी शुरू होगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये नोट की जो गड्डी है ये 2000 रुपये का नोट है, और ये 2016 में जब ये नोट लॉन्च हुआ था इसका फर्स्ट इशू था। यानी कि 2016 हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2016 में ये नोट जब इशू हुआ था, ये फर्स्ट एडिशन का नोट है और ये बंद होने तक चल रहा है। और इसके बाद ये नोट चला गया इन कलेक्टर्स के हाथ में, और आने वाले समय में इस नोट की वैल्यू लगभग 3 गुना हो जाएगी। यानी कि जो गड्डी अभी मेरे हाथ में है 2 लाख रुपए की है। और हालांकि ये 30 सितंबर को नोट बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ये देख सकते हैं कि ये 2 रुपये का नोट है, बहुत पुराना नोट है। और इसकी सीरीज़ की वैल्यू देखिए आप, इसमें जो सीरीज़ है 6000, और इनके पास और बहुत सारी कलेक्शन है वो दिखाना चाहेंगे। 7 है ही नहीं, कहीं इधर मिलेगा ही नहीं। इसी सेट का है। ये बहुत ही और ख़ास चीज़ है, 500 का नोट जो बंद हो चुका है 786 एंड 000 सीरीज़ की वैल्यू है। सर ये कलेक्शन जो की है आपके पास, कितनी पुरानी कलेक्शन है? ये जो कलेक्शन है वो तो बहुत पुरानी है, क्योंकि आज KR पुरी के आज आप सेट लेने जाओगे तो ये ग्रेडिंग का सेट आपको मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो PMG ग्रेडेड सेट आज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और अलग अलग आते हैं। अभी बिमल जालान गवर्नर का पूरा सेट है अभी 5 रुपये से लेके। तो 19 आम आदमी के बारे में, अगर आम आदमी सोचता है इस व्यापार के अंदर आने के लिए या शौक़ के अंदर आने के लिए कलेक्टर्स की तरफ से, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने पहले धीरे धीरे कलेक्शन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एकदम वैल्यूएबल कलेक्शन करना नए आदमी के लिए डिफ़िकल्ट है। मैं तो उनको सजेस्ट करूँगा पहले नया 1 रुपये से स्टार्ट करें। नए 1 रुपये में कॉमन गड्डियाँ है, रिम है, पहले इससे स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे नॉलेज ले। क्योंकि पुराने आइटम में एग्जैक्ट वैल्यू लगाना, जब तक आपको जितना आपका ट्रेडिंग नहीं होता, इजी नहीं है, उसमें फंसने की ज़्यादा संभावना है। इंटरनेट पे बहुत फ्रॉड होता है। इंटरनेट पे कहते हैं जी ये आपके पास नोट है, ये 2 लाख रुपए का है, 3 लाख रुपए का है, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू होती नहीं है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप खुद एग्जीबिशन में आओ, आप खुद रेट निकालो, 4 जगह जाओ, आप इन्फॉर्मेशन लो, तभी आप ट्रस्ट करो। किसी के यूट्यूब पे बोलने पे उस पर पैसा भेजना या ये सब चीज़ें गलत है, कि उसमें आपका ही पैसा जाएगा और आप फंस जाओगे, उसमें कोई मतलब नहीं। एक्चुअली जब आप एग्जीबिशन में आओगे, 4 जगह देखोगे, 4 जगह कॉस्टिंग पूछोगे, तब आपको वैल्यूएशन का आसपास का आइडिया आ जाएगा। और खुद जब लोगे, खुद बेचोगे, कभी भी नुकसान भी होता है 2 पैसे का, वो भी सहना पड़ता है। सीखने के लिए हमने भी सहा है, तो
वो तो धीरे धीरे होता जाता है। ये सब प्रोसीजर थोड़ा सीखने की है, तुरंत होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छी आप करने चालू करो तभी होता है। कोई भी चीज़ में आप हाथ तो पहले से डालना चाहिए। इसी बीच में एक और एग्जीबिटर के पास हमें ये कलेक्शन मिली है। ये देख सकते हैं कि ये 1000 रुपये का नोट है। ये वो नोट है जो एक ज़माने के अंदर बंद कर दिया गया था। बहुत पुरानी कलेक्शन है ये। और आज जो इसकी कलेक्शन की वैल्यू बताई जा रही है, सर कितनी वैल्यू होगी सर? 55,000 के आसपास। इसकी वैल्यू इतनी क्यों है 55,000? सर ये 1970 का नोट है। उस टाइम पे जब नोटबंदी हुई थी तो उस टाइम नोट जलाए गए थे। हाँ। तो जो बच गए हैं वो आज के टाइम में सब महंगे, मिलना मुश्किल है। और उसके बाद इसकी कंडीशन बहुत बढ़िया है। ये वही नोट है जो 1970 के अंदर बंद कर दिए गए थे। जब उस वक्त नोटबंदी हुई थी तो ये नोटबंदी के टाइम पर ये नोट बंद कर दिए गए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नोट उस टाइम पर लोगों द्वारा जलाए गए थे, लोगों द्वारा रोल करके उसके अंदर तंबाकू डालकर उसको सिगरेट की तरह पिया गया था। लेकिन उस तपस्या के बाद, उस संघर्ष के बाद जो नोट बच गया और जो लोगों ने संभाला, वो नोट की वैल्यू आज 1000 रुपये से बढ़कर 55,000 हो गई है। तो यानी कि एक सीख और देती है, यदि आप बुरे वक्त से निकल आते हैं और संभाल के रखते हैं तो आपकी वैल्यू भी कई गुना ज़्यादा हो जाती है। कलेक्शन है देखिए 1 नंबर की सीरीज़, उसके बाद 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और यहाँ आते आते 0। इतनी बेहतरीन कलेक्शन। और ये कलेक्शन मतलब कि शौक की हद अगर कहीं देखनी हो तो आप इस एग्जीबिशन में आइए। सर आप कौन सी जगह से आए सर? आप चेन्नई से सर। चेन्नई से। सर आपको कितना टाइम हो गया? करीबन 35 साल हो गया। कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा हॉबी है, शौक है फैंसी नंबरों का। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है all 7, मेरा गाड़ी का नंबर है all 9। नंबर में मेरे को दिलचस्पी है, इसके लिए मैंने कलेक्ट किया है। कितना इन्वेस्टमेंट होगा आपका अंदाजन? होएगा सर, कोई अभी अंदाजा कभी लगाया नहीं मैंने। या बताना नहीं जा रहे? ऐसा करके कुछ नहीं। तो देख सकते हैं ये शौक़ भी है, और जिस तरीके से हमने बताया कि ये व्यापार के साथ साथ कलेक्टर्स का शौक़ भी होता है, और जिसके लिए वो लोग अपनी पॉकेट में से कुछ सेव करते हैं और यहाँ पर आके इन्वेस्ट भी करते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने आपको सारे जो इस वक्त नोट दिखाए हैं, चारों तरफ आपको नए नए अलग अलग तरह की कलेक्शन दिखेगी। तो इसी बीच में एक और हमारे को कलेक्टर्स मिले हैं। देख सकते हैं कि इनके पास भी बहुत बेहतरीन तरह की कलेक्शंस हैं। और चलिए बात करते हैं। सर आपका नाम? दिनेश भाटिया। भाटिया साहब, आपकी कलेक्शन के अंदर क्या चीज़ खास है? देखिए ये एल्बम है एक, इसमें आप देखेंगे इंडिया की सबसे बड़ी कलेक्शन है जिसमें सभी नोटों का नंबर, इसमें 3000 से ज़्यादा नोट हैं अलग अलग डिनोमिनेशन में, और सभी का नंबर देखेंगे आप एक जैसा मिलेगा। इंडिया की सबसे बड़ी कलेक्शन है ये। मैं कलेक्शन को करने के लिए आपको कितना समय लगा होगा? इसमें 5 साल लग गए। कहाँ से नोट ढूंढे आपने? ऑल ओवर इंडिया में एग्जीबिशंस लगती हैं, सब जगह जाते हैं, धक्के खाते हैं, नोट इकट्ठे करके लाते हैं। 69 क्या है, इसको ना उल्टा पुल्टा नंबर कहते हैं। आप उल्टे होके देखेंगे तब भी वो 69 ही दिखेगा। तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग डिनोमिनेशंस में है, ये अलग अलग डिनोमिनेशन और सबके जो हैं 69 है। जितने भी आप नंबर देखेंगे, अभी भी आपको कोई इस तरह का नंबर मिलेगा तो ख़रीद लेंगे? बिल्कुल खरीद लेंगे। मुझे हर चीज़ का शौक़ है कि जो अपना नंबर में लिमिटेड है। और मैं यहाँ पे देख रहा था कि जो यहाँ के कलेक्टर्स हैं उन्होंने कितने सालों से अपनी उनकी मेहनत है और कहाँ से वो ऐसे नोट, ऐसे कॉइन इकट्ठा करके लेके आए होंगे जो सारे मुग़लों के ज़माने में। तो मैंने एक नोट देखा जो भारत में पहली बार 1 रुपये का नोट छपा था, मैंने वो भी देखा। जो अपना जम्मू कश्मीर में नोट चलता था 5 रुपये का, वो भी देखा। अब वो है तो 5 रुपये का, मगर उसको ये लोग जो है अपने लाखों करोड़ों में बेच रहे हैं, मगर वो हमें चीज़ें देखने को मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सर दिल्ली कॉइन सोसाइटी को क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की है? देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत है दिल्ली कॉइन सोसाइटी का, या कोई भी संस्था चलाना आसान नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत इसके पीछे लगती है, समय लगता है। तो ये लोग अपना कई महीने की मेहनत से फिर ऐसा कार्यक्रम हो पाता है। और यहाँ पे केवल दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश के कलेक्टर्स आए हुए हैं। उनका टिकट बुकिंग, उनका फ़्लाइट बुकिंग, उनका होटल बुकिंग, उनका रहना की जगह का बुकिंग, इसका प्रचार प्रसार करना, तो बड़ी मेहनत लगती है। तो बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली कॉइन सोसाइटी इतना पेन ले रही है और हमारी संस्कृति को जगाने का
और अभी तक संजोने का काम कर रही है। ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं दिल्ली कॉइन सोसाइटी के। चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस एग्जीबिशन के बारे में क्या क्या रहेगा। सर, ये एग्जीबिशन के बारे में बताएंगे, यहाँ पे एंट्री फीस कितनी है या कब से कब तक आ सकते हैं, ये कितने एग्जीबिटर्स आए हैं? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि दिल्ली कॉइन सोसाइटी के अंदर जो हम ये यहाँ एग्जीबिशन कर रहे हैं इसकी कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ कोई भी आए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये 3 दिन एग्जीबिशन हमारी लगी रहेगी। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 सितंबर तक ये एग्जीबिशन हमारी चालू रहेगी। लोग आते हैं जो वैल्यूएशन करवाने के लिए, क्या उनसे कुछ चार्ज लिया जाता है क्या? नहीं, हमारा यही तो हमारा सबसे बड़ा फंडा है कि हम लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। जो मोबाइल के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए लोगों को जो है भ्रमित किया जाता है, उनके साथ ठगी का काम किया जाता है। तो लोग जो है उनको बोलते हैं कि जी आपकी नोट की या सिक्के की वैल्यू ये है, और जबकि वो उतनी वैल्यू होती नहीं। एक इंदिरा गांधी का सिक्का 5 रुपये वाला या वैष्णो देवी का सिक्का 10 रुपये वाला, मैं देखता हूँ यूट्यूब के अंदर कुछ यूट्यूबर्स ने उसकी फेक वैल्यू डाल रखी है कि जी हम 2 लाख का ले लेंगे, 5 लाख का ले लेंगे। तो वो लोग बेचारे इसको इकट्ठा करते हैं और यहाँ एग्जीबिशन में आते हैं और वो हमसे बात करते हैं। तो वो जब हमसे बात करते हैं, जब हम उसको सही वैल्यू बताते हैं, तो वो अपने आप को बहुत एकदम असहाय महसूस करते हैं। कहते हैं ये क्या, हमने तो हमें ऐसा बताया, ऐसा बताया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई प्रीशियस कॉइन है, सिक्का है या नोट है, तो उस पर भ्रमित ना हो, उसको लेकर यहाँ पर आएँ। बिना किसी पैसे लिए आपके नोट की और आपकी करेंसी की वैल्यू की जाएगी और आपके साथ ठगी नहीं होगी। जैसा कि मैं बताया ना, अभी जैसे वैष्णो देवी का सिक्का यहाँ लेकर आते हैं लोग, कहते हैं जी हमने यूट्यूब पे इसकी कीमत 2 लाख देखी, 5 लाख देखी। तो हम उनको दिखाते हैं कि भाई देखो ये सिक्का है जो आप लेकर आए हैं, ये सिक्का हमारे पास से आप 10 रुपये में ले जाइए। असलम जी, कितने एग्जीबिटर्स या कितने कलेक्टर्स आएंगे? देखिए, हमारे इस एग्जीबिशन के अंदर 91 एग्जीबिटर हैं यहाँ पर, जो पूरे हिंदुस्तान से अपना सरमाया लेकर आए हैं, अपनी धरोहर लेकर आए हैं। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कितनी वैल्यूएशन का सामान लेकर आए होंगे? देखिए, एक कलेक्टर के पास जो यहाँ पर डीलर्स हैं, अब कुछ सिक्के तो ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों तक पहुँच जाते हैं, और कुछ नोट ऐसे हैं मतलब उसकी भी कीमत ऐसी है लाखों करोड़ों में तक पहुँच जाती है। और ये जो है ना, हर तरह का सिक्का है यहाँ पर। जब से बार्टर सिस्टम ख़त्म होने के बाद से जो सिक्के आए हैं, 2700 साल पुराने सिक्के, वो सब मौजूद हैं यहाँ पर। आज से लेकर 2700 साल पुराने तक हर तरह का, किस राजा ने कौन सा सिक्का चलाया, किस कंडीशन में चलाया, सोने का, चांदी का, एल्युमिनियम का, तांबे का, स्टील का, यहाँ हर धातु के सिक्के देखने को आपको मिलेंगे और आप उनको यहाँ ख़रीद भी सकते हैं। और इस तरह के सिक्के अगर आपको रेट लगवाने हैं तो आप रेट लगवाइए, उसको एक्सचेंज करना चाहें किसी और के अंदर तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसी बीच में हमारे साथ में रईस पठान साहब हैं। चलिए बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली मुद्रा उत्सव के बारे में? देखिए, दिल्ली उत्सव, ये जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी जो है, इसको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और हमें बड़ी खुशी इस बात को कहते हुए हो रही है कि हज़ारों साल पहले की जो हमारी करेंसी है, जो इस देश में चला करती थी, वो करेंसी को इन्होंने अब तक ज़िंदा रखा और संभाल के रखा है। वो बहुत बड़ा ख़जाना है और हमारी पिछली पुश्तें सैकड़ों साल से ये देखती चली आ रही हैं, और हम भी इस करेंसी को देख रहे हैं और आने वाली जनरेशनें भी देखेंगी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है कि हमारे यहाँ जो है वो 5000 रुपये का नोट चला करता था, जो अब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें वो 5000 रुपये का नोट देखने को मिल जाएगा। हमारा 1000 रुपये का नोट जो है, पिछला 500 रुपये का नोट जो है, पिछली करेंसी जो भी बंद हो चुकी है, वो सारी करेंसी जो हमारे देश में चला करती थी हमारे ज़माने में आज़ादी के बाद की, वो भी हमें अब देखने को मिलेगी और आने वाली जनरेशनों को भी देखने को मिलेगी। इसके लिए हम जो इन्होंने हमारे इस धरोहर को बचा के रखा है और इस ख़जाने को बचा के रखा है, और अनगिनत जगहों से जाके इस ख़जाने को तलाश करते हैं और यहाँ एग्जीबिशन में लेकर आते हैं, इसके लिए हम इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पर बुलाने के लिए इनका धन्यवाद देते हैं। ये था आज का पूरा एपिसोड जो हमने आपको दिखाया कि अगर आप भी इस तरह के व्यापार के अंदर और इस तरह की कलेक्शन के अंदर शौक़ रखते हैं तो अभी आने वाले 3 दिनों के लिए ये एग्जीबिशन खुली है। आज 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, यानी कि इतवार तक अगर आप इस एग्जीबिशन में आकर अपनी कलेक्शंस की वैल्यूएशन करवा सकते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।